बीजेपी की चल रही है आंधी, कहीं नहीं है राहुल गांधी। हाथी मर गया जाड़े में, साइकिल बिक गई कबाड़े में, कमल का फूल खड़ा अखाड़े में। तो 12 साल मोदी का काम रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हर हर मोदी घर घर योगी, बहुत सही कार्य कर रहा है। और प्रदेश की जनता हर तरीके से मोदी जी का धन्यवाद देना चाहती है। और मोदी जी जो है हमेशा सुखी रहे, मस्त रहें और व्यस्त रहें। 12 साल जो माननीय प्रधानमंत्री जी के हुए हैं, जो 70 साल की सरकार का जो तेल निकाला गया है 12 साल में, समझ लीजिए बेमिसाल रहा है। जब समाजवादी पार्टी की 13 में सरकार स्टेट में थी, केंद्र में कांग्रेस की थी, तो मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे और सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे। और प्रतापगढ़ में जियाउल हक सीओ की हत्या हुई थी। ये समाजवादी पार्टी का प्रमाण है। ये बताइए, क्या इसी सरकार में पेपर लीक हुआ है? इससे पहले लीक नहीं हुआ? तो 2006 में पेपर आपको नहीं पता लीक हुआ है? 2007 में आपको नहीं पता पेपर लीक हुआ है? 2009 में पेपर आपको पता है लीक हुआ है? कांग्रेस की सरकार नहीं थी तब यही लोग आवाज नहीं उठाए, अब ये आवाज उठा रहे हैं। ये स्वयं पहले अपना कॉलर झाके कि ये कितने साफ हैं। हम तो अतले सदर जी से कहना चाहते हैं कि बहुत बड़े अगर मुसलमानों के तुम हितैषी हो तो एकरा हसन को बना दो मुख्यमंत्री। तुमको, तुम्हारे पिताजी को, तुमको 4 बार हमने मुख्यमंत्री बनाया, 1 बार रक्षा मंत्री, 1 बार तुम जो है एकरा हसन को मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोजेक्ट कर दो। अगर तुम ऑस्ट्रेलिया के पढ़े हुए हो तो लंदन की भी पढ़ी हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं विपक्ष, बिल्कुल सही कह रहा है कि दलालों का विनाश हुआ है इस सरकार में। दलाली बंद हो चुकी है भाई साहब पूरी तरीके से। जो रोड पे मिलते थे यहाँ पे कि आप इतना पैसा दीजिए, नौकरियां दिलवा रहा हूँ, नौकरियां मिलेंगी सरकारी, 5 लाख लाइए नौकरी लीजिए, वो सब सफाया हो चुका है। विपक्ष बिल्कुल सही कह रहा है। विनाश तो उनकी सरकार में जरूर हुआ था। बहुत बड़े मुसलमानों के मसीहा बनते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ऐसा कोई साल नहीं गुजरत रहे जब ईद और बकरीद पर सिया सुन्नी दंगा नहीं होता। 3 बार प्रधानमंत्री बन के पहली चीज सबका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है और अपने भारत को नंबर 1 पे बनाने का उन्होंने काम किया है। हर कंट्रियों में भारत की जय जयकार हो रही है, विश्व गुरु बन चुके हैं। अतले ज़्यादा को ये मुसलमानों को ये मिला है, मुसलमानों को, कि हमारी ही टोपी पहन दी और हमारे साथ ही फोटो खींचाई और हमारा ही गला काटा और कहा भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। केवल भाजपा का भय दिखाकर वो शासन करते रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से कार्यक्रम किया जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास की अलग अलग स्थानों में होर्डिंग लगाई गई है। इस वक्त मैं हजरतगंज चौराहे पर हूं और यहां पर एक चाय की दुकान है। यहां चाय पीने वाले लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो अपना नाम बताइए और प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूरे हो गए, इस 12 साल को आप किस तरह देखते हैं? हमारा नाम है शराफत अली और ये जो 12 साल मोदी का काम रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हर हर मोदी घर घर योगी, बहुत सही कार्य कर रहा है। और प्रदेश की जनता हर तरीके से मोदी जी का धन्यवाद देना चाहती है। और मोदी जी जो है हमेशा सुखी रहे, मस्त रहें और व्यस्त रहें। यही आज के दिन पर 12 साल होने के हम लोग मनोकामना करते हैं। और विपक्ष के लोग रह गए हैं तो उनका खाली अंगुली उठाना करना तो कुछ नहीं है। तो इससे जो है मोदी जी का अच्छा काम, न कोई महंगाई है, न कोई अन्याय है, न कोई भ्रष्टाचार है। सब गरीब जनता के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए सब अच्छा हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में सबका साथ, सबका विनाश हुआ है। विनाश तो उनकी सरकार में जरूर हुआ था। बहुत बड़े मुसलमानों के मसीहा बनते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ऐसा कोई साल नहीं गुजरत रहे जब ईद और बकरीद पर सिया सुन्नी दंगा नहीं होता था। और वही के साथ साथ में जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई, मोदी सरकार आई, तब से लखनऊ शहर में सिया सुन्नी का दंगा बंद हुआ। और जब समाजवादी पार्टी की 13 में सरकार स्टेट में थी, केंद्र में कांग्रेस की थी, तो मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे और सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे। और प्रतापगढ़ में जियाउल हक सीओ की हत्या हुई थी। ये समाजवादी पार्टी का प्रमाण है। अगर समाजवादी पार्टी के काम का अगर प्रमाण आप गने तो ये गिन लो पहले सरकार में दंगे कितने हुए थे। ये मोदी जी जब से आए हैं तब से यही आज इनके 12 साल पूरे होने के हम बधाई देंगे कि मुसलमानों से कहा कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में दीनी तालीम, एक हाथ में दुनियावी तालीम, एक हाथ में कलम, एक हाथ में कापी। इससे बड़ा क्या ऐसे मतलब 12 साल पूरे होने का उनको बधाई दी जा सकती है। अखिलेश यादव की सरकार में मुसलमानों को क्या मिला? अखिलेश यादव को ये मुसलमानों को ये मिला है, मुसलमानों को
कि हमारी ही टोपी पहन दी और हमारे साथ ही फोटो खींचाई और हमारा ही गला काटा और कहा भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। केवल भाजपा का भय दिखाकर वो शासन करते रहे। यही देश की विडंबना है प्रदेश की कि 20% मुसलमान दरी बिछा रहा है, 7% या 2 राज्य कह रहा। जब हिस्सेदारी की बात करो तो कहेंगे भाजपा तुम्हारी दुश्मन, भाजपा तुमको पाकिस्तान भिजवा देगी। ये भय दिखाकर समाजवादी पार्टी के मुखिया फायदा उठाना चाहते हैं। और हम तो अखिलेश यादव जी से कहना चाहते हैं कि बहुत बड़े अगर मुसलमानों के तुम हितैषी हो तो एकरा हसन को बना दो मुख्यमंत्री। तुमको तुम्हारे पिताजी को तुमको 4 बार हमने मुख्यमंत्री बनाया, 1 बार रक्षा मंत्री, 1 बार तुम जो है एकरा हसन को मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोजेक्ट कर दो। अगर तुम ऑस्ट्रेलिया के पढ़े हुए हो तो लंदन की भी पढ़ी हुई है। अगर उनको सांसद तो बनवा दिया है टिकट देके, सांसद क्या उनके कहने पर बनवाया? उसी धरती से उनके दादा सांसद रहे, उसी धरती से बाप उनके सांसद रहे, उसी धरती से उनकी माँ सांसद रही, उसी धरती से वो सांसद हैं। वो कैराना की सीट नहीं, जेकरा हसन की जागीर है। जो जनता का काम करेगा, भाई उनका तिवारा विधायक रहा, उनका बाप भी वहीं से विधायक रहा, तो कैराना विधानसभा लोकसभा एकरा हसन की जागीर है। उसमें समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव का कोई वहाँ बहुत ज़्यादा दखल नहीं है। और रहेगा अगर कांग्रेस बहुत बड़ी मुसलमानों की हितैषी है तो इमरान मसूद को राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री घोषित कर दे। तो कांग्रेस वाले और समाजवादी वाले केवल मुसलमानों को और अनुसूचित जाति को छलना चाहते हैं। बस ऊपर तो देखने से गोरे हैं, बाकी नीचे से काले हैं। ठीक है, तो ये सराफत अली हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि अखिलेश यादव के पास कोई काम नहीं बचा है। वो लगातार बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए नजर आते हैं। और भी कुछ लोग हमसे भी बातचीत कर लेंगे। भाई साहब, मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं, सबसे ज्यादा कार्यकाल उनका रहा है, जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस 12 साल के कार्यकाल को आप किस तरह देखते हैं? अरे अभी तो मैंने इसी पर बोला, अभी तो 2 मिनट पहले मैंने बताया कि भाई देखिए, इनका कार्यकाल 12 साल का हो चाहे 15 साल का हो, 3 पंचवर्षीय योजना के तहत तो चुने गए हैं, लेकिन क्या इनका रिजल्ट एक जैसा रहा? बढ़ोतरी पर रहा, घटता आया। इनकी सीटें घटती आई, बढ़ती गई। अगर इनकी सीटें बढ़ती गई हो तब तो माना जा सकता है कि सबका साथ सबका विकास है। अब अगर सीटें घट गई तो सबका साथ सबका विकास कहाँ से? मगर हर चौराहे पे आज देखा जा रहा है कि बड़ी बड़ी होल्डिंग लगाई गई है, उस पे लिखा है सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस भी बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाती, सपा बसपा भी लगाती। होर्डिंग से कोई जनता का दिल जीत लेगा? कार्य करने से जनता का दिल जीता जा सकता है। अगर इन्होंने 12 साल का रिकॉर्ड बता रहे हैं तो भाई आप इनकी सूची निकाल लीजिए। इन्होंने पहली बार में इनके कितने सांसद थे, दोबारा इनके कितने सांसद थे, तिबारा इनके कितने सांसद हैं। अगर इनका रिजल्ट बढ़ोतरी पे हो तो माना जा सकता, बाकी इसको रिकॉर्ड नहीं कहा जा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते हैं कि यूपी में मच्छर और माफिया दोनों समाप्त कर दिए गए हैं। देखिए, मच्छर और माफिया समाप्त इतना आसानी से नहीं हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, उनका एक अपना सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। बाकी माफिया और मच्छर इतनी आसानी से समाप्त नहीं होंगे। माफिया जो बनते हैं वो भी सरकारें की देन है। बेरोजगार धरने बैठे, कब तक बैठेगा? कब तक बैठेगा धरने बेरोजगार पढ़ा लिखा? कितनी दिन तक बैठे? वही माफिया बनेगा, वही लूटपाट करेगा, मजदूरी नहीं करेगा। पढ़े लिखे लोगों को आप लाइन में कहाँ खड़ा किए हो, इस पर कभी इनका ध्यान जा रहा? तो ये खत्म नहीं है। तो ये लखनऊ की जनता है। और भी कुछ लोग हमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूरे हो गए। इस 12 साल के कार्यकाल को आप किस तरह देखते हैं? 12 साल जो माननीय प्रधानमंत्री जी के हुए हैं, जो 70 साल की सरकार का जो तेल निकाला गया है 12 साल में, समझ लीजिए बेमिसाल रहा है। और जो देश की जनता बार बार उनको सौभाग्य मिल रहा है बार बार प्रधानमंत्री बनने का, उन्होंने दिखा दिया है कि हमको एक बार, वो कहते थे कि हमको एक बार मौका मिलेगा प्रधानमंत्री बनने का तो देश पूरा बदल देंगे, तो वाकई उन्होंने इतिहास रच दिया है प्रधानमंत्री बनने का। 3 बार प्रधानमंत्री बन के पहली चीज सबका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है और अपने भारत को नंबर 1 पे बनाने का उन्होंने काम किया है। हर कंट्रियों में भारत की जय जयकार हो रही है, विश्व गुरु बन चुके हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मैसेज जाता है हम जैसे नौजवानों के लिए, देश लोगों के लिए, कि देश में ऐसे प्रधानमंत्री आए जो पूरे देश का नाम ऊंचा कर दिया है। विपक्ष तो कह रहा है कि सबका साथ सबका विनाश हुआ है इस सरकार में। भाई
बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबका साथ दलालों का विनाश हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, विपक्ष बिल्कुल सही कह रहा है कि दलालों का विनाश हुआ है इस सरकार में। दलाली बंद हो चुकी है भाई साहब पूरी तरीके से। जो रोड पे मिलते थे यहाँ पे कि आप इतना पैसा दीजिए, नौकरियां दिलवा रहा हूँ, नौकरियां मिलेंगी सरकारी, 5 लाख लाइए नौकरी लीजिए, वो सब सफाया हो चुका है। विपक्ष बिल्कुल सही कह रहा है, विनाश तो दलालों का हो गया पूरी तरीके से। जो आज एक मजबूर है 5-5 रुपए की चाय कटिंग पीने के लिए, ये समझिए कि उनका। और जो विपक्ष के लोग एक बार और कह रहे हैं कि 2027 में योगी जी वचन की सरकार बननी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा ना कि अगर तीसरी बार योगी जी जीत गए तो प्रधानमंत्री दावेदार हो जाएंगे, तो उनको ये चीज का अनुभव है कि तीसरी बार हम फिर हारने जा रहे हैं 27 में चुनाव। अखिलेश यादव जी, तभी तो तीसरी बार योगी जी को बनाने जा रहे हैं कि दावेदार हो जाएंगे पीएम के, तो उनको ये चीज का अनुभव है कि हम फिर हारेंगे 27 में। आपने कहा कि दलालों का विनाश हो गया है। लगातार आप देख रहे होंगे कि नीट परीक्षा लीक हुई, यूपी पुलिस की परीक्षा लीक हुई, उन लोगों पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं होती? ऐसी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग क्यों नहीं करते हैं कि आने वाले समय में वो लोग इस तरह का कृत्य ना करें? ये बताइए, क्या इसी सरकार में पेपर लीक हुआ है? इससे पहले लीक नहीं हुआ? तो 2006 में पेपर आपको नहीं पता लीक हुआ है? 2007 में आपको नहीं पता पेपर लीक हुआ है? 2009 में पेपर आपको पता है लीक हुआ है? कांग्रेस की सरकार नहीं थी तब यही लोग आवाज नहीं उठाए? आप ये आवाज उठा रहे हैं। ये स्वयं पहले अपना कॉलर झाके कि ये कितने साफ हैं, उसके बाद आके आरोप लगाए विपक्ष की सरकार के। विपक्ष की सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। वो जिस हिसाब से सरकार चल रही है उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अब जो गलती करेगा पेपर लीक में, जो भी मौके पे ड्यूटी पे रहेगा, अगर उसके यहाँ पेपर लीक हुआ तो पूरी तरीके से सस्पेंड होने के पूरे उनका सरकार ने पूरी व्यवस्था बनाई है। तो 12 साल बेमिसाल हैं आपके। 12 साल बेमिसाल और डंके की चोट पे 2027 का उत्तर प्रदेश में चुनाव है। इतिहास रचने वाली सरकार पूरी तरीके से रच देगी। योगी जी केंद्र में हैट्रिक मारे, योगी जी उत्तर प्रदेश में मारेंगे और विपक्षों का पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। ये समझिए कि कहीं पे नहीं है बीजेपी की चल रही है आंधी, कहीं नहीं है राहुल गांधी। हाथी मर गया जाड़े में, साइकिल बिक गई कबाड़े में, कमल का फूल खड़ा अखाड़े में। अब ये समझिए कि कमल का फूल अखाड़े में ही खड़ा रहेगा और ये सब का सफाया हो चुका है। 8 तारीख को इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बड़ी बैठक होती है, तमाम सारे पूर्व मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। इस बैठक को आप लोग किस तरह देखते हैं? देखिए, जो ये बैठकें थी, जो ये बैठक नहीं थी, ये पूरी तरीके से आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं ना, जो बैठक की है 23 दल, इन लोग की जो बैठक थी उससे साफ साफ ये हुआ है कि उन्होंने अपनी खिचड़ी पकाई है, जनता के लिए कुछ बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि आप कितनी बार हारे हैं? कहीं अरे मैं तो अभी एक ही बार हार के आई हूँ वहां से, बंगाल से। और दूसरे महोदय कह रहे हैं कि हम 2 बार हार चुके हैं, 27 में फिर हारने जा रहे हैं। इन लोग की बैठक इसी पे हुई है कि ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है। जो एक दूसरे की लोग शकल नहीं देखना पसंद करते थे, आज वो महागठबंधन ठगबंधन करके बैठे हुए हैं, जनता को ठगने की बात कर रहे हैं। और जनता अपने आप को ठगने देगी तब करेंगे ना, कभी भविष्य में सत्ता में नहीं आने वाले आप लोग। और आप बात करते हैं कि जो है बैठक कर रहे हैं, ये बैठक नहीं थी, ये लोगों को ठगने की व्यवस्था करी जा रही थी। लेकिन ये शायद भूल चुके हैं कि ये भविष्य में कभी सत्ता में कोई नहीं आने वाला है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लखनऊ के लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल, कोई कह रहा है बेमिसाल हैं, तो कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री के जो 12 साल हैं वो लगातार अब धीरे धीरे घटते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन मनोज साहू के साथ आयुष अवस्थी।